लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकॉर्ड कीपिंग एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट, लेक्चर नंबर 2 माई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का MGT 101 का। चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़, मुख्तलिफ़ अक़साम है बिजनेस एंटिटीज़ की। उसके में दो चीज़ें आ जाती हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, यानी कि इससे हम पैसा कमाते हैं, अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसकी आगे हमने देखी 3 टाइप्स थी, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड कंपनीज। सोल प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में। उसमें सोल प्रॉपर्टी ऐसा बिज़नेस है जिसे जो एक बंदा हैंडल करता है, और जो पार्टनरशिप है वो एक से 2 से ज़्यादा बिज़नेस को हैंडल करते हैं। और लिमिटेड कंपनीज़ वो कंपनीज होती हैं जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, जिसमें थोड़ी अर्से के लिए काम करते हैं बिजनेसमैन के एक शेयर के ज़रिए, एक शेयर ले लिया 2 शेयर के ज़रिए। इसी तरह आगे आ जाता है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड के, यानी कि ऐसे इदारे जो इंसानी फलाह के लिए काम करते हैं। NGOs हो गई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs, जो इंसान की खिदमत के लिए, ट्रस्ट हो गई, सोसाइटीज़ हो गई, ये हमारी नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी एक और एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल मस्जिद, मोस्क। उसके बाद आगे देखते हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि जो रिकॉर्डिंग किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, लाइक सेल या परचेज एक्सेट्रा, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती हैं हमारे पास, यानी कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। यानी कि अगर आपका बिज़नेस काफ़ी हाई लेवल पे चला गया, आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी, यानी कि उसमें डेबिट देखना पड़ता है, क्रेडिट देखना पड़ता है, सेल देखनी पड़ती है, यानी उसका एक अलग रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। ये उन्होंने सिंपल सी ट्रांजैक्शन बताई हुई है, ये सब आपने देख लेनी है एक बार। उसके बाद आगे आया था हमारे पास बट अवेलेबल अल्टरनेट आ जाते हैं। इसमें भी उन्होंने वैसे बताया हुआ है, यानी कि ट्रांजैक्शन के बारे में, सेल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स वगैरह वगैरह। उसके बाद आती है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। कैश ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन जो अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है शॉप से या किसी भी कंपनी से, उसकी जो पेमेंट है, पैसे हैं अदायगी उसी वक्त कर दी है, उसे हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि उधार पे, यानी कि अगर आपने एक चीज़ ली है, उसकी जो पेमेंट है आपने 6 माह बाद या कुछ अर्से बाद अदा करनी है, उसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये उन्होंने वैसे डिटेल दी हुई है इसके बारे में, कैश और रिकॉर्डिंग के बारे में कि कैसे हम कमर्शियल अकाउंटिंग। आगे हमारे पास आता है कमर्शियल अकाउंटिंग के बारे में कि कमर्शियल अकाउंटिंग क्या होती है। कमर्शियल अकाउंटिंग इज़ डन थ्रू अ सिस्टम दैट इज़ नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री होती है, यानी कि जिसमें हम कैश भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट भी, दोनों साइड। आगे आ जाता है हमारे पास सिंगल एंट्री अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री में सिर्फ एक से चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि ओनली कैश। दिस सिस्टम इज़ रिकॉर्ड्स ओनली कैश मूवमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड दैट टू अप टू द एक्सटेंड ऑफ रिकॉर्डिंग वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि एक एक्सपेक्ट इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक हिस्सा हम रिकॉर्ड करते हैं सिंगल एंट्री में। और जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग में, इसे हम कहते हैं कमर्शियल अकाउंटिंग में आ जाती है डबल एंट्री बुक, जो दोनों साइड को, यानी कि रिसेप्ट भी करते हैं और सोर्स ऑफ पेमेंट भी, यानी कि अगर हमने इसमें उधार भी अकाउंट रिकॉर्ड करना है और कैश भी, दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसमें डबल एंट्री बुक में। ये हमेशा लार्ज बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती है डबल एंट्री बुक। ये इसकी आपने डेफिनेशन पढ़ लेनी है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैपिटल, सरमाया, यानी कि आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास पैसे होते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल। इसकी आगे डेफिनेशन भी दी है, ये अपने पास तैयार कर लेनी है। कैपिटल इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर ऑफ द बिज़नेस, यानी कि जो ओनर होता है, मालिक होता है, उसके बाद जो पैसा होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। उसके बाद आ जाता है मनी वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि अगर एक बिज़नेसमैन वक्त की कदर करता है, यानी कि अपना बिज़नेस को टाइम देता है, फुल टाइम देता है, वही इसकी कामयाबी का राज होता है। अगर वो टाइम नहीं देगा तो उसमें वो एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकेगा, और ना ही वो उसका कारोबार एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकेगा। इसमें बस ये आपने
पढ़ लेनी, ये भी कुछ भी नहीं है इसमें लिखा हुआ। गुडविल यानी कि रेपुटेशन, गुडविल का बेसिक मतलब होता है यानी कि एक अच्छी उसकी रेपुटेशन है जो उसके बिज़नेस को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है, उसके अच्छे रवैये से, या किसी अच्छी कंपनी के साथ उसका लिंक है, उसके साथ मिलकर वो कारोबार करता है तो वो एक अच्छी उसके लिए वो गुडविल होती है। उसके बाद आता है हमारे पास इज़ कैश इन हैंड आवर प्रॉफिट, क्या जो कैश हमारे पास आता है वो सारे का सारा हमारा प्रॉफिट होता है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि उसमें सेल्स होती हैं, सेल में से उसमें माइनस करनी होती हैं पेमेंट से, जो ख़रीदा हुआ माल है जो उसके बाद, और एक्सपेंस निकालना था, ख़र्चे निकालने होते हैं, किराया निकालना होता है, ये सारी चीज़ें जब वो निकाल लेता है उसके बाद जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। इसने ये फार्मूला ही बताया हुआ है, ये आपने ज़हन में रख लेना है और इसे तैयार भी कर लेना है, आगे काम भी आएगा आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, कैश सेल माइनस कैश पेमेंट प्लस क्रेडिट सेल माइनस क्रेडिट एक्सपेंस। उसके बाद आता है बजट। बजट यानी कि अपने सारे अखराजात जो हैं उसमें से जो चीज़ें बचा के एंड पे बचता है वो हमारा बचत होता है। यानी एक बंदे 1 लाख सैलरी है, उसने अपने पूरे मंथ का अखराजात निकाल के, और अगर यानी कि सारे अखराजात मिला के 70,000 या 80,000 है, उसके बाद जो बच जाता है जो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके रखा होता है उसने कि आने वाले वक्त के उसके लिए काम आ सकते हैं 10,000 या 20,000, वो क्या होता है? वो बजट होती है। बस इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी और इसमें कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ बजट का थोड़ा सा अपने ज़हन में आइडिया रख लेना है और ये फार्मूला तैयार करना है बस, या कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और ये डबल बुक एंट्री के, बस ये आपने तैयार कर लेना है और इसमें कुछ भी नहीं है। बस या MCQs के लिए ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंड नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। ये आपने MCQ के लिए तैयार कर लेनी, क्योंकि अक्सर औकात MCQ में याद रहता है। ये था आज का लेक्चर हमारा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।